वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम जनासो अग्निम दधिरे सहुव्रधम हविष्मन्तो विधेम ते स त्वं नः अद्य सुमना इह विता भवा वाजेषु संत्य। जनों ने प्रकाश की ओर ले जाने वाले को धारण किया, बल के अभिवर्धन करने वाले का, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले का विधान करे तुम्हारे लिए। वह तुम हमारे लिए आज सुंदर मनों वाले, यहाँ रक्षा करने वाले भली भांति हो धर्म युद्धों में हे सर्वप्रदाता। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। वह भी हम समझने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जन सामान्य का जीवन सुखमय हो और समस्याओं का हल उनको मिल सके और अपने जीवन को वे सफल बना सकें। तो वेद को समाज और मानवता के संदर्भ में पढ़ना। वेदों में अनेकों मंत्र सहयोग, समानता और सामूहिक प्रगति की बात करते हैं, जैसे संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, अर्थात टीम वर्क, सामाजिक सद्भाव, लोकतांत्रिक संवाद, वैश्विक सहयोग, ये सब जो है इसमें हम शामिल करें वेद के समझने के लिए। फिर वेद को हमें आचरण में उतारना है। वेद के मंत्रों को हमें व्यवहारिक रूप से आचरणों में उतारना है। यही भाष्य का मतलब होना चाहिए। भाष्य तभी हमारा सार्थक होगा। केवल पाठ या चर्चा पर्याप्त नहीं होना चाहिए। तो आधुनिक व्याख्या तभी सार्थक होगी जब हमारे विश्व में, हमारे जीवन में, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, सत्यनिष्ठा, पर्यावरण संरक्षण, सेवा, शिक्षा, योग और आत्मसंयम जीवन में दिखाई दे। तभी हम वेद का आचरण करने वाले होंगे, वेद का अनुसरण करने वाले होंगे, वेद के अनुयायी तभी होंगे। तो हम इसके लिए इस विश्व में जो भी भाष्य उपलब्ध हैं उनको भी हम पढ़ने का, समझने का प्रयास करें। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती तर्क और वैदिक पुनर्जागरण के माध्यम से उन्होंने वेद का भाष्य किया। श्री अरविंद आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ उन्होंने प्रस्तुत किया। फिर सायणाचार्य यज्ञ और परंपरागत अर्थ उन्होंने निकाला। फिर जयदेव वेद भाष्य और अन्य भी वेद भाष्यों को हम पढ़ सकते हैं और उनसे हम जीवन की व्यवस्था ज्ञात कर सकते हैं और हमारे जीवन को संतुलित और विकसित कर सकते हैं और हमारी जितनी समस्याएं को हम हल करने का प्रयास कर सकते हैं और सुखपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो वही कहा गया कि हम वेद को समझने के लिए इन बातों का ध्यान रखें और जो वेद की व्याख्या भी हो उनका मुख्य आधार इस प्रकार हो जो कि अभी ऊपर चर्चा की गई। अब इस द्वितीय मंत्र का अगला फुटनोट है जो कि अंतिम है। वह तुम हमारे लिए आज सुंदर मनों वाले, यहाँ रक्षा करने वाले भली भांति हो धर्म युद्धों में हे सर्वप्रदाता। इस वेद का मंत्रांश है सा त्वं नः अद्य सुमना इहाविता भवा वाजेषु सन्ति। इस मंत्र का भाष्य यहां पर किया गया है। धर्मयुद्धों की स्थिति निर्मित होने पर लोगों को ईश्वर से शिकायत नहीं करने लगना है कि
हे ईश्वर हमें किस मुसीबत में फंसा दिया, अपितु ईश्वर के प्रति उन्हें सुंदर मनों वाला होना है। यानी धर्म युद्ध में हमें हमारे मन को सुंदर बनाए रखना है, कंट्रोल करना है, संयम रखना है। अपनी श्रद्धा और भक्ति को ऐसे समय और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कमजोर लोगों की रक्षा करने का प्रयास करना है। यानी यहां धर्म युद्ध की स्थिति के विषय में बात की गई है कि यदि हमारे जीवन में कोई युद्ध की स्थिति आए, धर्म युद्ध की स्थिति आए, धर्म युद्ध मतलब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जो कि धर्म युद्ध का रूप ले लेती। हमारे परिवार की परिस्थितियां, हमारे राज्य की परिस्थितियां, हमारे राष्ट्र की परिस्थितियां, हमारे विश्व की परिस्थितियां, कई प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जो कि धर्म युद्ध का रूप ले लेती। तो इस मंत्र में यह बताया गया है कि इस धर्म युद्ध की स्थिति में हम संयम कैसे रखें, हम कंट्रोल कैसे रखें, हम उस समय हम क्या कार्यनीति अपनाएं, यह इस मंत्र में बताया गया है। तो इस भाष्य में आगे ये कहा गया है कि धर्मयुद्ध की स्थिति में अपना सब कुछ प्रदान करने हेतु तैयार रहना चाहिए। धर्मयुद्ध की स्थिति में हमें यह माइंड बना लेना चाहिए कि हम सर्वस्व दान कर सकें, क्योंकि धर्म युद्ध में विजयी होंगे तो सब कुछ पुनः पाया जा सकता है। तो ये भावना होनी चाहिए हमारे मन में। किंतु यदि धर्म में पराजित हो गए तो दुष्ट सब कुछ छीन लेंगे। यदि हमने अधिक प्रयास नहीं किया, पूरी तरह से हमने नहीं सोचा, तो हम दूसरों के अंडर में जा सकते हैं। तो यह अच्छी तरह समझे जाने की आवश्यकता है कि कोई भी धर्म युद्ध ईश्वर किसी पर नहीं थोपता, बल्कि दुष्ट लोग ही अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु यह स्थिति निर्मित करते हैं। इसलिए वेद दुष्टों को बढ़ने और शक्तिशाली होने देने के विरुद्ध है। वेद ये चाहता है कि दुष्ट बढ़े ही ना, दुष्ट लोग, अत्याचारी लोग आगे प्रोग्रेस करें ही ना, यह वेद चाहता है। किंतु सत्पुरुषों को दुष्टों के प्रति लापरवाही और व्यवहारिक मानवता के कारण ही धर्म युद्धों की स्थिति निर्मित होती। तो कई बार होता है कि लापरवाही हो जाती है और अव्यवहारिकता पूर्ण मानवतावाद के कारण भी धर्म युद्ध की स्थिति बन जाती है। कई बार तुष्टीकरण की नीति इतनी हावी हो जाती है कि वह धर्मयुद्ध का रूप ले लेती है। तो यहां पर जन सामान्य से यह बात की जा रही है कि धर्मयुद्ध के समय जब भी ये धर्मयुद्ध मतलब यहां पर जो कि पहले ही हमने स्पष्ट किया कि धर्मयुद्ध पारिवारिक की समस्याओं को लेकर भी हो सकता है, राज्य की समस्याओं को लेकर भी हो सकता है, राष्ट्र की समस्याओं को भी लेके हो सकता है और विश्व स्तर की समस्याओं को भी लेके हो सकता है। तो यहाँ जन सामान्य को समझाने का प्रयास किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, ईशान परम परमात्मा के द्वारा। उसने इस मंत्र के माध्यम से, इस मंत्रांश के माध्यम से यह समझाया है कि वह तुम हमारे लिए आज सुंदर मनों वाले, यहाँ रक्षा करने वाले भली भांति हो, धर्म युद्धों में ही सर्व प्रदाता। और मंत्रांश है सा त्वं नः अद्य सुमना इहा विता भवा वाजेषु सन्ति। ये जन सामान्य से बात की गई है और जन सामान्य यहां पर क्या व्यवहारिक नीति अपनाए, यह उसको ईश्वर बता रहा है। ईश्वर ये निर्देश दे रहा है, ईश्वर उसको सलाह दे रहा है। वेद मंत्र, मंत्र अर्थात मंत्रणा, सलाह,